है कि भवरे ने खिलाया फूल, अब फूल को ले गया राजकुमार। भवरे ने खिलाया। आज हम कहानी बचाएंगे घनानंद का, समझते जाइए। देखिए ये जो हुआ था नंद वंश, नंद वंश में दो राजा हुआ था। एक महानंद वंश, एक महानंद घनानंद वंश। एक हुआ था महानंद घनानंद वंश, एक हुआ था घनानंद वंश। ये दो राजा हुआ। महाघनानंद वंश जो हुआ वह नहर का निर्माण किया, सिंचाई का निर्माण किया। ये नहर का निर्माण किया, सिंचाई का निर्माण किया। लेकिन घनानंद जो था उसका बेटा था। बाप मरेगा बेटा बैठेगा। एक नंबर का ये नशाबाजी था। ये नशा करता था और जुआ खेलता था और बाई जी का नाच देखता था। बाई जी का नाच देखता था। और जब ये सूचना सिकंदर को मालूम हो गई कि एक राजा जो है नशा करता है, जुआ खेलता है और बाई जी का नाच देखता है और वह भारत है, इस पर जो है चढ़ाई करने के लिए राजी हो गया। कौन? सिकंदर। सिकंदर चाहता था कि मैं भारत को लूटूं। अब देखिए घनानंद जो है कि राज दरबार में चाणक्य आया। कौन आया? चाणक्य। ये चाणक्य बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति था। कहा एक घनानंद, उसमें दारू पी लेता हूँ घनानंद, कहा तुम्हारी सीमा में सिकंदर घुस रहा है, तुम सिकंदर को रोको। किसने कहा? चाणक्य ने कहा। कहा तुम्हारे बाप का क्या जाता है रे, हम रोके या चाहे नहीं रोके। कल के तुम नशे में हो, तुम भारत के राजा हो। अरे रे इधर इधर। चोटी इतना बड़ा बांधता था, चोटिया पकड़ करके और घसीटते हुए दरबार से बाहर फेंका। तो सच ये हमको उपदेश देने आया है कि कौन हम पर चढ़ाई कर रहा है और किससे राज करे। चोटिया पकड़ के उसको बेइज्जत कर करके बाहर निकाल दिया। उसी समय वो शिखा जो था वो खुले कहा कि आज तो मैं शिखा नहीं बांधूंगा। और घनानंद को खुली चैलेंज दिया कि आज के बाद 1 साल के अंदर, 2 साल के 19 महीना के अंदर में अगर मैं तेरा नाश नहीं कर दिया तो मेरा नाम नहीं चाणक्य। कहा इसको पकड़ो रे। बस जैसे ही इसको पकड़ना चाहा, इसका वो चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त मौर्य, उसने सारी सेना से टकरा गया और इसको चाणक्य को वहां से भरी दरबार से, राजमहल से घोड़े पर बिठा करके भगा करके ले आया। कहा मारे तेकर आप क्या कर रहे थे, और वहां सेना था, सब कुछ था, आप अकेले कैसे लड़ पाइएगा। कहा ठीक है हम होश में है ना। तो हाँ होश में। तब तक में जो है सिकंदर भारत पर ये घुस चुका था। सिकंदर जो है घुस चुका था। चाणक्य के सामने 2 चुनौती थी, एक घनानंद था और दूसरा सिकंदर था। कहा पहले बाहर वाला से टकरा ले, ये तो घनानंद घरे वाला नहीं रे, पहले सिकंदर से टकरा ले। सिकंदर से जब टकराने की बात हुई तो सिकंदर जो है पौरुष से लड़ा है नहीं। पहले जो है झेलम नदी आता है ना, झेलम नदी। सिकंदर का सेनापति था सेलुकस। सेलुकस सेनापति था और उसका पेरिस जो है उसका हाथी था,
अर्थशास्त्री पेरिस। उसका वही प्लोटो, प्लोटो अरस्तु, अरस्तु क्या था? गुरु था। किसका? सिकंदर का। मकदूनिया का राजा था, घमंड में चूर, घोड़ा गाड़ी तोप फांसी सब कुछ लेकर के भारत को झेलम नदी को पार करना। जैसे ही झेलम नदी को पार किया, सिकंदर के पास 1,00,000 सेना था, पौरुष के पास 100 सेना थी, 1000 सेना था। फिर भी पौरुष ने कहा, रे सिकंदर, मेरे पास सेना नहीं है, तुम्हारे पास 1,00,000 सेना है, मेरे पास 1000 सेना है, मैं फिर भी तुम्हारी अपनी धरती पर कदम रखने नहीं दूंगा और मैं वीरता के साथ लड़ूंगा और झेलम नदी को पार नहीं करने दूंगा। जैसे इसने झेलम नदी को पार किया, पौरुष ने वीरता के साथ लड़ा। का एक सेना शहीद हो जाओ, देश के लिए वो मंजूर है, लेकिन सिकंदर को धरती पर रखने के लिए मंजूर नहीं है। पौरुष बेचारा गिरफ्तार हो गया, उसको जीते जी 1,00,000 सेना है, जीते जी पकड़ लिया। कहा इसको चलो सिकंदर के पास लेकर के। सिकंदर भाई दरबार में बैठल था। कहा बोलो पौरुष, तुम्हें साथ क्या किया जाए? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? उसका घर वाली उसको देख करके बड़ी हंसा। कहा तुम क्या हंसती हो? कहा इतना सुंदर काया है, सुडौल शरीर है, जो काहे मारिएगा, बेचारा को छोड़ दीजिए। तो कहा तुमको काहे छोड़े इसको? तो सिकंदर जो था, उसके बीवी के कहने पर पौरुष को कहा जाओ तुमको माफ किए। और पौरुष ने कहा कि एक दुश्मन जिसके दुश्मन के साथ करता है वो सब सलूक करो, तुम हमको मार दो लेकिन हमको जिंदा नहीं छोड़ो। लेकिन सिकंदर कहा कि नहीं, इसको छोड़ दो। और जब झेलम नदी को पार करता है तब आता है व्यास नदी। व्यास नदी, और जब व्यास नदी पार करता है तो आ जाएगा भारत। अब भारत आ जाएगा तब आ जाएगा हिंदुस्तान। अब चाणक्य को लगा कि हम घनानंद से लड़े कि सिकंदर से लड़े, तो सिकंदर से लड़ा। अब देखिए चाणक्य एक और सिकंदर के पास लाखों सेना, लेकिन कूटनीति काम आ गया। कूटनीति क्या हुआ कि चाणक्य जो है भेष बदल करके उसके सेना में घुस गया और जहां दारू पी रहा है, शराब पी रहा है, वो भी शराब पीने लगा। कहे भाई सुनते हो तो क्या? अरे सुने हैं कि भारत में ऐसा देवी देवता है जो अगर कदम रखोगे ने तो मर जाओगे। तो कहते कौन सी है? चलो। अच्छा चढ़ने से बात है, तो रात ले गया और ले गया चाणक्य, आपको 5 गो का जहर खिला दिया। ऐसा जहर खिलाया कि 5वां दिन मर जाएगा। अब 5 दिन के बाद वास्तव में वो सेना मर गया। अहो कैसे मर गया हो? अहो व्यास नदी पार करके हिंदुस्तान गेले हल और वहाँ एगो देवी देवता प्रकोप में आ गए, मर गए। अब तो ये फैल जो है अफवाह की तरह उसके सिकंदर के सेना में फैल गया। कहा था कुछ नहीं हो, 10 पकड़ के चाहिए हम चले चल, अरे ये कर चल बुरबा, हाँ चले चल तो हम चले जाओ। फिर ले गया और जहर दे देता था। चाणक्य जो है ऐसा जहर देता था कि 10 दिन के बाद वो मर जाए। उसको जहर दे दिया और फिर वो 10वां दिन बेचारा मर गया। अरे थोड़ी बात वास्तव में वो मर गया रे। इस तरह से 50-60 सैनिक जब मर गया तो कोई भी व्यास नदी को कहा कि नहीं, व्यास नदी को हम लोग नहीं पार करेंगे। सेना में ही भगदड़ मच गई, सिकंदर के सेना में ही भगदड़ मच गई। कहा हम व्यास नदी को पार नहीं करेंगे, हमको मंजूर है लेकिन हम नहीं करेंगे। और क्या, जब झेलम नदी को पार किया तब पहला तो तुम बॉडी किया, जैसे उसको था इज्जत लूटना, प्रतिष्ठा लूटना, उसके साथ थी तो उस माफ कर दिया। अब फिर मरा रहे हैं हम लोग, अगर जो मरा गए तो हमारा बीवी बच्चा इसी रह जाएगा। व्यास नदी को सिकंदर ने पार नहीं किया और उसके बाद जाकर के भारत से लौटना चाहा। तो ये लौटते हुए बेरी बेला के निकट सिकंदर को
चाणक्य ने जहर देकर के मार दिया। कहा अगर जो ये लौट गया अब फिर आया तब हम क्या करेंगे, इसलिए इसको लौटो नहीं, इसको मार दो। चाणक्य ने उसको मार दिया। अब चाणक्य कहा कि अरे चाणक्य घनानंद, जब हम सिकंदर को मार सकते हैं तो तुम कौन खेत की मूली है रे। घनानंद को कहा कि जब हम सिकंदर को मार सकते हैं तो तुम किस खेत की मूली है रे। और उसको मार का हम नहीं तुमको मारेंगे, हमारा मारेगा चेला जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। का चेला इसको मार करके इसकी गद्दी पर तुम राज करो, हम नहीं राज करेंगे। ऐसा घनानंद को मारा कि 2 टुकड़ा उसके महलिया के सामने कर दिया। वो बहुत तेज था और कहा हे चेला, तुम भारत ही नहीं तुम विदेशों पर राज करो। और विदेश में सबसे पहला है सेलुकस। कहा पहले इसको मारो। सेलुकस जो है पाकिस्तान में जाकर के रह गया और वहाँ सेना को गठन करने लगा। कहा जहर तहर कुछ नहीं हो, हम फिर चढ़ाए भारत पर कर दो, पहले हम सेना के संगठन करेंगे। और तब तक में चंद्रगुप्त मौर्य जवान हो चुका था, सेना संगठित हो चुकी थी, मजबूत हो चुका था और ये पूरे भारत में राज करना चाहता था। और सबसे बड़ा दुश्मन आ गया सेलुकस। और जब सेलुकस से लड़ने लगा तो उसकी सेना 5 दिन में कट करके बिस्तर की तरह सो गई। सेलुकस समझ चुका था कि चंद्रगुप्त मौर्य से अब हम हार जाएंगे। अब जब हार जाएंगे तो हम क्या करें, मौत से अच्छा है कि अपनी बेटी को आगे कर दो। ये जवान छोकरा है, जरूर इसके मुंह में फंस जाएगा और मेरी जान बच जाएगा। बस इसका बेटी का नाम था हेलेना। हेलेना जो है, जैसे देखिए उस समय पहली बार कोई अगर साड़ी पहन ले, साड़ी कोई पहनता था नहीं, और हेलेना जो थी इतना खूबसूरत थी और उस साड़ी पहन ली, ब्लाउज पहन ली थी, कुछ मोटी साया पहन ली और एगो मैंने दुपट्टा मैंने इसमें बांध लिया और लड़ने के लिए चली गई नकाब पोंछ करके। किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। लड़ते लड़ते जब उसका नकाब खुल गया, बाल बिखरा गया और साड़ी में एकदम इतना, बस चंद्रगुप्त मौर्य जी बेहोश हो गए। कहा अब इससे हम क्या लड़े, अब हम इससे क्या लड़े, इतना खूबसूरत औरत है ना। उसके सामने ये तलवार रख दिया और कहा तुम मेरी हो जाओ, है ने, मैंने दिल तुझको दिया ऐ मेरे महबूबा, और तुम ही करो ये फैसला ए मेरे महबूबा। सेलुकस इस बात को देखते हुए कि मेरी बेटी उसको हरा दिया प्यार मोहब्बत में, वह झट से उसको शादी कर दिया। अब शादी कर दिया तो उसको क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य हाथी दे दिया, घोड़ा दे दिया, ऊँट दे दिया, सेना दे दिया और इसको बेटी को लाया। कहा जा तुमको दिए, और इसके बेटी को ला करके रखा। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जो था वह एक जैन धर्म का बाहुल है। इसका था गुरु भद्रबाहु ने इसको क्या किया, जैन धर्म की शिक्षा दी। और जैन धर्म में होता है कि बेलागांव कर्नाटक के पहाड़ियों पर जा करके तपस्या करने लगा और वहीं पर ये प्राण त्याग दिया। देखिए चंद्रगुप्त मर गया है नहीं, चंद्रगुप्त मर गया, तो क्या चंद्रगुप्त मर गया तो फिर उसके आगे कहानी नहीं होगी। चंद्रगुप्त का एक बेटा था जिसका नाम था बिंदुसार। ये बिंदुसार जो है इसी से एक जन्मा था, उसका बेटा नाम था अशोक। ये कहानी कल्पना है।